शामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नौबहार अदब फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू का दूसरा सबक। जो है लास्ट क्लास में हमने पहला सबक पढ़ा था हम्द, यानी हमने पहले सबक हम्द को पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे तुलविदा सबक, यानी ये मजमून सैयद सलमान नदवी की सीरत पाक पर लिखी गई किताब रहमत आलम का हिस्सा है। हज्जतुल विदा, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी हज किया था, यानी हज्जतुल विदा, उसके बारे में यहाँ पर समझाया गया है। यानी उस हज्जतुल विदा में हमारे नबी ने क्या काम अंजाम दिए थे, तो क्या हमारे नबी ने इसमें जो खुतबा दिया था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। मैं आपको पूरा सबक पढ़कर नहीं बता सकती, जिससे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए मैं अल्फाज मानी से शुरू करती हूँ। ठीक है। अल्फाज मानी। एहराम यानी उम्रा और हज का लिबास, यानी हज के मौके पर बगैर सिले पहने जाने वाले कपड़े। उसके बाद में है इंतकाम, यानी बदला औस। बाद में है तहमत, यह है लुंगी तहबंद, जो बग़ैर सिली हुई होती है, जो हज के मौके पर पहनी जाती है। तलातुम, लहर तूफ़ान जोश। जत यानी जत्ता, गुरु यानी जो जमात होती है उसको गुरु कहते हैं, जमात फ़िरक़ा वगैरह। जमरा, वो जगह जहाँ शैतान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाया था। हज्जतुल विदा यानी आखिरी हज। शरीयत, इस्लामी कानून, तरीक़ाए उसूल। तवाफ़, किसी चीज़ के अर्द गिर्द घूमना, किसी मुक़द्दस मकाम के गर्द चक्कर लगाना। ठीक है, मुकाम के गर्द चक्कर लगाना। फिर है अजम, अरब के सिवा बाकी ममालिक, मुराद ईरान वगैरह। कस्वा यानी ऊँटनी का नाम। फिर है मुज़दलिफ़ा, मीना और अरफात के दरमियान वाक़या एक मुकाम। मीना मक्का से 6 किलोमीटर पर वाक़या एक मुकाम का नाम। नाखा यानी ऊँटनी। काफ़िला यानी कारवां या जमात। अब है बे में मुतरादिफ। रादिफ में है बंदा, ग़ुलाम। नंबर 2 बदला, इंतकाम, खून, लहू, खाना, घर, महीना, माह। अब है जिम में अजदाद में आगाज़ को हम क्या लिखेंगे? अंजाम। दुआ, बद्दुआ। आका, ग़ुलाम, अमन, जंग। दर्ज झेल सवालात के जवाबात एक जुमले में लिखिए। नंबर 1, किस मुकाम पर हुजूर ने सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से खिताब फरमाया? जवाब है सफ़ा की पहाड़ी पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से खिताब फरमाया। नंबर 2 है ने किस नाखा पर सवार होकर हज अदा किया? हुजूर। जवाब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कस्वा नामी नाखा पर सवार होकर हज अदा किया। अब नंबर 3 पर है हुजूर किस तारीख को हज के लिए रवाना हुए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुल्क़ाइदा की 26 तारीख को हज के लिए रवाना हुए। अब नंबर 4 है हज्जतुल विदा के मौके पर मुसलमानों की तादाद कितनी थी? तो जवाब है हज्जतुल विदा के मौके पर मुसलमानों की तादाद 1 लाख थी। कितनी थी मुसलमानों की तादाद? 1 लाख थी। नंबर 5 है मुज़दलिफ़ा में क़याम के दौरान हुजूर ने कौन कौन सी नमाजें एक साथ अदा की? मुज़दलिफ़ा में क़याम के दौरान
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मगरिब, ईशा फिर फजर की नमाज अदा की। नंबर 6 है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के बारे में क्या इरशाद फरमाया? जवाब है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के मामले में खुदा से डरो, तुम्हारा हक औरतों पर है और औरतों का तुम पर। 7 है, खुतबा हज्जतुल विदा के बाद किस सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अजान दी? जवाब है, खुतबा हज्जतुल विदा के बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अजान दी। अब बे में देखिए, दर्ज झेल सवालात के जवाबात 2-3 जुमलों में लिखिए। नंबर 7 यहाँ पे हुआ, अब यहाँ पे 8 है बे के बाद। 9वीं जुल्हज्जा को आज़मी ने हज ने क्या किया? जवाब लिखिए। मैं जल्दी जल्दी पढ़ते जाऊंगी, आप लिखते जाइए। जवाब है, जुल्हज्जा को आज़मी ने हज ने सुबह की नमाज पढ़कर मीना से रवाना हुए। आम मुसलमानों के साथ अरफात में आकर ठहरे। इसका जवाब है। अब 9 नंबर पर है, गुलाम और खद्दाम के हुस्न सलूक के बारे में आपने क्या इरशाद फरमाया? इसका जवाब है, गुलाम और खद्दाम के हुस्न सलूक के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने गुलामों के हक़ में इंसाफ करो, जो खुद खाओ इनको खिलाओ, जो खुद पहनो इनको पहनाओ, आपस में तुम्हारी जान तुम्हारा माल एक दूसरे के लिए क़यामत तक इतना ही इज्जत के काबिल है जितना आज का दिन इस पाक शहर में। ठीक है, ये 9वां जवाब था। अब है 10वां सवाल। अब 10वें नंबर पर देखिए, अमरा और काम की फरमाबरदारी के बारे में हुजूर का क्या हुक्म है? इसका जवाब है, ये हुक्म था कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, सारे मुसलमान भाई भाई हैं। हाँ, किसी अरबी को किसी आजमी पर, किसी आजमी को अरबी पर कोई बड़ाई नहीं। तुम सब एक आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से बनाता। मैं तुम में एक चीज़ छोड़ जाता हूँ, अगर तुमने इसको मजबूत से पकड़ लिया तो फिर कभी गुमराह न होंगे, और वो खुदा की किताब है। ये 10वां जवाब है। अब 11वां जवाब है, अय्याम जहालत के रस्म व रिवाज के ताल्लुक़ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? तो इसका जवाब है, अय्याम जहालत के रस्म और रिवाज के ताल्लुक़ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, जहालत के सारे दस्तूर रस्म और रिवाज मेरे दोनों पाँवों के नीचे हैं। जहालत के सारे खून के बदले ख़त्म कर दिए गए। सबसे पहले मैं अपने ख़ानदान का खून रबिया बिन हरीस के बेटे को इंतकामी खून का बदला लेने का हक़ छोड़ता हूँ, यानी दुश्मन को माफ़ करता हूँ। जहालत की सूत मिटाता हूँ और अपने ख़ानदान का यानी अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन अब्दुल मुत्तलिब का है। तो ये 11वां जवाब था। ठीक है, उसके बाद में जीम में देखिए, दर्ज झेल सवालात के तफसीली जवाबात लिखिए। 12 नंबर पर है, हज्जतुल विदा के मौके पर दिए गए खुतबे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्ने माशरत से मुताल्लिक़ क्या इरशाद फरमाया? 12वां जवाब है, हज्जतुल विदा के मौके पर दिए गए खुतबे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्ने माशरत से मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया, हाँ, जहालत के सारे दस्तूर रस्म और रिवाज मेरे दोनों पाँवों के नीचे हैं। जहालत के सारे खून के बदले ख़त्म कर दिए गए। सबसे पहले अपने ख़ानदान का खून रबिया बिन हरीस के बेटे के इंतकामी खून का बदला लेने का हक़ छोड़ता हूँ, यानी दुश्मन को माफ़ करता हूँ। जहालत का सूत मिटाता हूँ, वो अपने ख़ानदान का यानी अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का है। नेज़ फरमाया फिर,
औरतों के मामले में खुदा से डरो, तुम्हारा हक औरतों पर है और औरतों का तुम पर है। अपने ग़ुलामों के हक़ में इंसाफ करो, जो खुद खाओ इनको खिलाओ, जो खुद पहनो इनको पहनाओ। आपस में तुम्हारी जान और तुम्हारा माल एक दूसरे के लिए क़यामत तक इतना ही इज़्ज़त के काबिल है जितना आज का दिन इस पाक महीने में और इस पाक शहर में। अरब में अमन व अमान न था, जान व माल की कोई कीमत न थी, इसीलिए अमन व सलामती का बादशाह सारी दुनिया को सलाह का पैगाम देता है। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, सारे मुसलमान भाई भाई हैं। हाँ, किसी अरबी को किसी आजमी पर, किसी आजमी को किसी अरबी पर कोई बड़ा नहीं। तुम सब एक आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से बना था। मैं तुम्हें एक चीज़ छोड़ जाता हूँ, अगर तुमने इसको मजबूती से पकड़ लिया तो फिर कभी गुमराह न होंगे। और वो क्या है? वो खुदा की किताब कुरान है। ये था 12वां जवाब। अब है 13वां सवाल। हुजूर ने हज्जतुल विदा की तैयारियां किस तरह की? इसका जवाब देखिए। जुल्क़ाइदा 10 सन हिजरी में हर तरफ मुनादी हुई, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल हज के इरादे से मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले जाएंगे। ये खबर दफ्तन पूरे अरब में फैल गई। सारा अरब साथ चलने के लिए उमट आया। जुल्क़ाइदा की 26 तारीख को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया, चादर तहमत बांधी और ज़हर की नमाज के बाद मदीने से पहले बाहर निकले। मदीने से 6 मील पर जुल्हल्फिया के मुकाम पर रात गुजारी और दूसरे दिन दोबारा गुस्ल फरमाकर 2 रकात नमाज अदा की और एहराम बांधकर कस्वाना में ऊँटनी पर सवार हुए। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, हमने नज़र उठा के देखा तो आगे पीछे दाएं बाएं जहाँ तक नज़र काम करती थी आदमियों का जंगल नज़र आता था। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक फरमाते तो यही नारा बुलंद होता था। दफ्तन पहाड़ों की चोटियाँ इसकी जवाबी आवाज़ से गूंज उठती। इस तरह मंजिल ब मंजिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे बढ़ते चले, यहाँ तक कि इतवार के रोज़ जुल्हज्जा की 5 तारीख को मक्का में दाखिल हुए। काबा नज़र आया तो फरमाया, है खुदा इस घर को इज़्ज़त और शर्फ दे। काबा का तवाफ़ किया और मुकाम इब्राहिमी में खड़े होकर 2 रकात नमाज अदा की। ठीक है, ये पूरा जवाब हो गया। अब है 3rd में अलीफ। मंदरजा झेल जुमलों की बाहवाला मतन वज़ाहत कीजिए। 14 नंबर पे हम कहेंगे, आपने खुदा का पैगाम पहुंचा दिया, अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। तशरीह हमें लिखना है वज़ाहत के साथ, तो हम तशरीह यही लिखेंगे। ये इबादत दरसी किताब में शामिल सबा हज्जतुल विदा से माखूज़ किया गया है। इसकी मुसन्निफ़ सैयद सलमान नदवी है। इस इबारत को मजमूए में शामिल सभी लोगों ने कहा। दौरान खुतबा के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निस्बत के बारे में आज़मीन से यूँ फरमाया कि तुम से खुदा के यहाँ मेरी निस्बत पूछा जाएगा तो आप क्या जवाब दोगे? इस वक्त मौजूद 1 लाख ज़बानों ने एक साथ गवाही दी कि हम कहेंगे, हमने खुदा का पैगाम पहुंचा दिया और अपना फ़र्ज़ अदा किया। तो इसकी तशरीह थी। अब है 15 नंबर पे, है खुदा तू गवाह रह। तो इसकी तशरीह अभी लिखेंगे। तशरीह इस तरह से लिखेंगे। ये इबारत दरसी किताब में शामिल सबक हज्जतुल विदा से माखूज़ किया गया है। इसके मुसन्निफ़ सलमान नदवी है। इस जुमले को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने निस्बत के बारे में आज़मीन से पूछा तो 1 लाख ज़बानों ने एक साथ गवाही दी थी। तब ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ उंगली उठाकर 3 मरतबा एक जुमला कहा, है खुदा तू गवाह रह। ठीक है,
ये इसकी तशरीह थी। 15 के बाद 16 नंबर पर है किसी अरबी को किसी आजमी पर और किसी आजमी को किसी अरबी पर कोई बड़ाई नहीं। अब इसकी तशरीह लिखेंगे। तशरीह, ये इबारत दरसी किताब में शामिल सबक हज्जतुल विदा से लिया गया है। इसके मुसन्निफ सैयद सलमान नदवी है। तमाम अरब में अमन व अमान और जान व माल की कोई कीमत नहीं थी। अमन व सलामती के लिए दुनिया को सलाह का पैगाम देते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और तुम सब एक आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से बना था। इसीलिए किसी अरबी को किसी आजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई बड़ाई नहीं। ये इसकी तशरीह थी 16 नंबर सवाल की। 17 नंबर पर है लोगों अमन सुकून के साथ, लोगों अमन सुकून के साथ। अब ये जुमला इसकी तशरीह करेंगे हम। तो ये है तशरीह, ये इबारत दरसी किताब में शामिल सबक हज्जतुल विदा से लिया गया है। इसके मुसन्निफ सैयद सलमान नदवी है। ये जुमला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़मीन से फरमाया। खुतबे की दुआ से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने की तैयारियां की तो वहां पर मौजूद 1 लाख आदमियों के हुजूम में जोश बर्पा हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे बढ़ते हाथ से इशारा और ज़बान से ये जुमला फरमाते थे, लोगों अमन सुकून के साथ, लोगों अमन सुकून के साथ। ठीक है, ये 17 नंबर जुमले की तशरीह है। अब है 18 नंबर, जो यहाँ मौजूद है वो इस पैगाम को इस तक पहुँचा दे जो यहाँ नहीं। ठीक है, तो इसकी तशरीह है, ये इबारत दरसी किताब में शामिल सबक हज्जतुल विदा से माखूज़ किया गया है। इसके मुसन्निफ सैयद सलमान नदवी है। ये जुमला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमुए में फरमाया। हज्जतुल विदा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा के आखिरी इशारे में फरमाया, क्या मैंने अपना पैगाम पहुंचा दिया? तो मजमुए के हर तरफ से आवाज़ें आने लगी, हाँ बेशक। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो यहाँ मौजूद है वो इस पैगाम को इस तक पहुँचा दे जो यहाँ नहीं। ठीक है, ये हो गई सब जुमलों की तशरीह। अब यहाँ पे है जमा लिखिए। जमा में है नंबर 1 में है हुक्म, नंबर 2 है वक्त, नंबर 3 मुकाम, नंबर 4 मंजिल, नंबर 5 खुतबा। तो इसकी जमा लिखना है हमें। तो जमा कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए, देखिए, हुक्म अहकाम, वक्त औकात, मुकाम मुकामात, मंजिल मनाजिल, खुतबा खुतबात। तो ये जमा है। अब इन जिम में देखिए, इन ज़मानी अल्फाज का मानवी फ़र्क लिखिए। पहला है अहद, अहद है 2 भी। उसके बाद नंबर 2 में है माँ, माँ, हक, हक, मेहर, मेहर। तो इसके हम मानवी फ़र्क लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है अहद, इसको क्या कहेंगे, दौर। ये जो अहद है इसको दौर कहेंगे। और ये अहद है ये क्या कहलाएगी, कसम। माँ यानी महीना, माँ यानी चाँद, हक यानी फ़र्ज, हक यानी इनाम, मेहर यानी छाप, मेहर यानी मोहब्बत, महर यानी मोहब्बत। ये ज़मानी अल्फाज के मानवी फ़र्क है। मानवी फ़र्क यानी इनमें भी फ़र्क पाया जाता है। देखिए, अहद अहद सेम लग रहा है लेकिन इनके मानी अलग हैं। ये अहद कसम है, ये अहद दौर है, ये माँ महीना है, ये माँ चाँद है, हक फ़र्ज है, हक इनाम है, मेहर छाप है, मेहर मोहब्बत है। ये फ़र्क हमें जानकर लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है, पहले 2 लफ्ज़ों की मुनासिबत से तीसरे लफ्ज़ का जोड़ लिखिए। तीसरे लफ्ज़ का जोड़ लिखिए। हमें
इन लफ्ज़ों की मुनासिबत से दूसरे लफ्ज़ का जोड़ लिखना है। जैसे है मुज़दलिफ़ा यानी एक मुकाम का नाम, जहाँ पे हज्जतुल विदा सबक में जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी, वो कौन सा मुकाम था? मुज़दलिफ़ा एक मुकाम का नाम। अब आगाज़ है उसका अंजाम, सहाबी है सहाबा। अब यहाँ पे दिया है कस्वा, तो कस्वा हमने इस सबक में हज्जतुल विदा में पढ़ा था। किसका नाम था कस्वा? ऊँटनी का नाम, जिस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवार होकर खुतबा दिया था। उस ऊँटनी का नाम क्या था? कस्वा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ऊँटनी। कस्वा यानी ऊँटनी का नाम। अब है आका। आका यानी क्या होता है? गुलाम। आका गुलाम। आयत यानी आयात। आयत यानी कुरानी आयत होती है, इसको आयात। मदीने के बाशिंदे, इसको हम क्या लिखेंगे? मदनी। मदीने के बाशिंदे कौन? मदनी। मक्का से मदीना हिजरत करने वाले क्या कहलाते हैं? मुहाजिरीन। मक्का से मदीना हिजरत करने वाले मुहाजिरीन। आज के लिए बस इतना ही। आपको जिस तरह से भी मैंने पढ़कर बताया है, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।